हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। क्या आपके घर में बच्चा है, न्यूबॉर्न बच्चा है या बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हैं, मेरे बच्चों की तरह, जैसे 9 साल के और 6 साल की मेरी 2 डॉटर्स हैं और ठंडियों का सीजन है और आप लोगों को बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें बच्चों के केस में दिखाई दे रही है, जैसे ब्लॉक नोज, कफ, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होना, बच्चे का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ना, बच्चों के स्किन के कुछ कुछ पैचेस में बहुत ज़्यादा रफ सरफेस फील होना, बच्चों को डाइपर रैश ज़्यादा होना, उसके साथ कुछ कन्फ्यूजन्स एज अ पेरेंट जो आप लोग को हो रहा है। क्या बच्चों के लिए हीटर यूज़ करना चाहिए? क्या एसी का टेम्परेचर हम लोग 30 के आसपास रख के हीट को अगर रूम को हम लोग वार्म रखें तो कैसे आइडिया हो सकता है? बच्चों के लिए हम लोग क्या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग बच्चों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल रख सके? तो ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 1 है। हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे वैसे प्रोडक्ट्स को लेके जो बच्चे को अगर तकलीफ हो रहा है तो सूदिंग इफेक्ट देंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके घर के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जैसे हीटर है, मॉइस्चराइजर है, क्रीम है, ऑयल है, या कौन से होम रेमेडीज करने से बच्चे का विंटर में केयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, बच्चे के स्किन केयर को लेके आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे के कुछ कुछ पैचेस ड्राई होना, उसके साथ डाइपर का यूज़ बढ़ जाता है, इसीलिए डाइपर मतलब पॉटी की जगह पे रैशेस होना या डाइपर रैश होना, ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब जानते हैं इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को हर रोज़ मसाज दो। मसाज किस चीज़ से देना है आपको पता है? ईदर दूध के ऊपर आई हुई फ्रेश मलाई से या बादाम के तेल से। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है बच्चे को मसाज देने के लिए। या आप लोग नेचुरल बटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मक्खन। अगर आपके घर में मक्खन है ताज़ा निकाला हुआ, उससे आप अगर बच्चे को बहुत अच्छे से मसाज देते हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। मसाज का टाइम आप लोग को ऑब्जर्व करना है, बहुत अर्ली मॉर्निंग में मसाज मत दो बच्चे को। प्रीफरेबली आप लोग अगर बच्चे को मसाज थोड़ा सा लेट मॉर्निंग लाइक 10 o'clock के आसपास, जहाँ पे थोड़ा सा वार्म सराउंडिंग हो गया है, तभी आप लोग मसाज दे सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आपका सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा कूल है तो आप लोग एसी का टेम्परेचर 27-28 के आसपास रख के रूम को थोड़ा सा स्लाइटली कंफर्टेबल टेम्परेचर पे लाके फिर बच्चे को मसाज दे सकते हो। आप बच्चे को माइल्ड सन रेस मतलब जहाँ पे धूप आती है अगर आपके घर में कहीं पे, उस धूप में सुला के सन बाथ देते देते बच्चे को मसाज दे सकते हो। और द लास्ट आइडिया, आपके पास अगर स्टीमर है जिसमें आप पानी डालते हो और जिसका स्टीम निकलता है, आप लोग बाथरूम के अंदर स्टीमर कनेक्ट करके बाथरूम को लॉक कर दो, पूरा रूम स्टीम से भर दो, मतलब बाथरूम स्टीम से भर दो और फिर वहाँ पे आप बच्चे को मसाज दे सकते हो। मसाज बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, सर्दियों का मसाज छोटा सा होना चाहिए, करीब 10-15 मिनट का, जो बच्चे को रिलैक्सेशन देगा, बच्चे के बॉडी में एक नेचुरल वार्मथ क्रिएट करेगा। कैसे? गरम लगता है ना, यही बच्चों के स्किन पे जब भी आप लोग जेंटली मसाज करते हो तो एक वार्मथ क्रिएट होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो यस, होममेड बटर यूज़ कर सकते हो, आप लोग मलाई यूज़ कर सकते हो, आप लोग बादाम का तेल यूज़ कर सकते हो। इससे आप लोग बच्चे को अगर मसाज दोगे तो मॉइस्चराइज रहेगा स्किन। उसके बाद आप लोग बच्चे को नॉर्मल वार्म वाटर से नहलाना है, बहुत गर्म पानी। याद रखो, टू मच हीट ड्राइनेस को और बढ़ाएगा। अभी हीट एयर में, इसलिए हीटर यूज़ करके आपने बहुत ज़्यादा हीट किया या हॉट किया सराउंडिंग, ड्राइनेस और बढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ किया, वो ड्राइनेस और बढ़ाएगा। टेम्पररी बहुत अच्छा लगता है तो ठंडियों में ना अच्छे गर्म बहुत गर्म पानी से नहाए, बट नहीं, जैसे जैसे वो धुआं निकलेगा गर्म पानी बॉडी पे डालने की वजह से, वैसे वैसे वो बॉडी का मॉइस्चर भी अपने साथ लेके उड़ेगा। बच्चों के केस में वैसे भी आप लोगों को उनका स्किन थिन होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वार्म वाटर से बच्चों को नहलाना है। प्रीफरेबली आप लोग आपका एल्बो ट्राई कर सकते हो या रिस्ट के ऊपर पानी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगे नहीं कंफर्टेबल है एल्बो डिप करने के बाद या रिस्ट पे पानी डालने के बाद, सो दैट्स अ कंफर्टेबल वाटर, आप उसमें बच्चे को नहला सकते हो।
नेक्स्ट थिंग, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको बच्चे को पानी के अंदर खेलने के लिए नहीं छोड़ना है। 5-7 मिनट के लिए यस ठीक है, बट उसे ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है, बिकॉज पानी भी मॉइस्चर को खींच के लेगा। स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के बाद स्किन ड्राई नहीं पड़ जाती है, बिकॉज वो नेचुरल मॉइस्चर स्किन से खींचता है। तो बच्चों को ज़्यादा देर के लिए पानी में आप लोग को छोड़ नहीं देना है। आप लोग को एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या नहलाते वक्त बच्चों के लिए सोप यूज़ करना है? द आंसर इज़ नो। अवॉइड मार्केट में जो केमिकल से लोडेड सोप मिलता है वो प्रिफरेबली आप लोग अवॉइड करो। तो हम लोग आटे से बच्चे को नहला दें, आटे से बहुत सारे बच्चे को रैशेस हो सकती है। आप लोग घर पे आपका ऊटन टाइप कुछ बना सकते हो। जैसे ऊटन बनाने का बहुत इजी तरीका है कि मसूर दाल का आटा, दूध की मलाई, बादाम का तेल और हनी, इन सब चीज़ों को आप लोग मिक्सचर करके बच्चे के लिए ऊटन बना सकते हो। और इससे अगर आप लोग बच्चे को नहलाओगे तो बच्चों के एक्सेस बाल भी निकल जाते हैं और बच्चों का स्किन भी सॉफ्ट रहता है और सोप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर आप लोगों को सोप यूज़ करना है तो प्रिफरेबली हैंडमेड होममेड सोप का यूज़ करो, जिसमें यही इंग्रेडिएंट होने चाहिए: ग्लिसरीन, शिया बटर, आलमंड ऑयल। ऐसा सोप कहाँ पे मिलेगा श्रेया? हैंडमेड होममेड सोप चाहिए तो आप लोग माय दूजा का सोप यूज़ कर सकते हो। ये हम लोग घर पे बनाते हैं, माय दूजा का टीम ये घर पे बनाते हैं। यस, इसमें बटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसको एकदम फर्म और कड़क रहने के लिए कोई भी केमिकल हम लोगों ने ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए पिघलता थोड़ा ज़्यादा है। तो आप लोग को बच्चे की बॉडी के ऊपर यूज़ करके उसको सेफली ड्राई जगह पे रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से रहे। हम लोगों ने दिवाली के लिए इनफैक्ट बड़ा वर्जन भी बनाया हुआ इसका 160 ग्राम का। सो दिस इज शिया बटर, आलमंड ऑयल, ग्लिसरीन बेस्ड होममेड सोप। हम लोग क्यों इसको होममेड बोलते हैं? हम लोगों ने इसमें इतना कम केमिकल डाला हुआ है कि इसका ड्यूरेबिलिटी हार्डली 1 साल का है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं श्रेया बच्चों के लिए बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं क्या? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आप लोग को ध्यान में रखना है, बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ मत करो। जितना घर की चीज़ें यूज़ करोगे, जितना होममेड चीज़ें यूज़ करोगे, उतना बहुत ज़्यादा अच्छा। एक चीज़ तो मुझे भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको 3-4 साल के बाद का एक्सपायरी डेट देती है, 2 साल के बाद का एक्सपायरी डेट देती है, ऑब्वियसली उसमें कुछ तो ऐड किया होगा। मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते। उसको 1 साल टिकाने के लिए हम लोग भी 3 to 4% केमिकल ऐड करना पड़ता है। अगर किसी चीज़ को 2 साल टिकाना है तो 25 to 30% केमिकल ऐड करना पड़ता है। और अगर उससे ज़्यादा हम लोग को उसको स्टोर करना है या उसके ऊपर का एक्सपायरी डेट देना है प्रोडक्ट के ऊपर का, तो उसको हम लोग को और भी ज़्यादा केमिकल ऐड करना पड़ता है और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ये होममेड हैंडमेड सोप है, ये सोप आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर श्योर आपके बच्चों के लिए, जिससे ड्राइनेस नहीं होगा। बट मार्केट वाले केमिकल वाले सोप्स जो पिघलता कम है, रहता बहुत फर्म है, प्रिफरेबली मत यूज़ करो यार। आपको अगर नई सोप यूज़ करना है, द वे आई सेड, मलाई और मसूर दाल का आटा यूज़ करके घर पे मस्त मक्खन वाला उत्तन बनाओ और बच्चे की बॉडी के ऊपर यूज़ करो। इट विल ऐड लॉट ऑफ गुड टू योर बेबीज बॉडी। फिर आप लोगों ने बच्चे का डोंट वरी, ओके, मैंने आप लोगों को सोप बता दिया, आपके दिमाग में रहेगा शैम्पू कौन सा यूज़ करे, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करे, ऑयल कौन सा यूज़ करे, ये सब भी प्रोडक्ट्स बताऊंगी मैं आप लोगों को जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वीडियो में। सो अभी के लिए हम लोग सेकेंड चीज़ पे पहुंच गए। जैसे ही आप लोगों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला, एक बहुत अच्छा प्योर कॉटन का टॉवल प्रिफरेबली बच्चों के लिए यूज़ करो। मैं मेरे बच्चों के लिए क्या यूज़ करती हूँ पता है? आज भी मेरे ड्रेसेस के और रादर आई कैन से मेरे पुराने ड्रेस के प्योर कॉटन के दुपट्टे, वो दुपट्टे थोड़े थिक वाले दुपट्टे मैंने रखे हुए हैं मैंने बच्चों के लिए, जो मैं बच्चों को मस्त रैप कर देती हूँ। हेड वॉश अगर दिया हो तो हेड को भी बहुत अच्छे से रैप कर लेती हूँ। इतना फटाफट से वो सारा पानी सोख कर लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जिनके घर में धूप आती है वो नहाने के बाद बच्चे को मस्त प्योर कॉटन के कपड़े में रैप कर दो ताकि वो पानी अब्जॉर्ब कर ले। अगर आपके घर में धूप आती है तो धूप में ही बच्चे को लेके जाओ, वहीं पे बच्चे का बॉडी बहुत अच्छे से डैप करके आप लोग ड्राई कर दो। याद रखो, बच्चे का बॉडी या स्किन पूरा ड्राई नहीं करना है सर्दियों के सीज़न में। आप लोग उसको डैप डैप करके ड्राई कर दो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो स्किन के ऊपर, तभी आपको बच्चे के बॉडी के ऊपर प्रिफरेबली क्या लगाना है पता है? अ मिक्सचर ऑफ शिया बटर, ग्लिसरीन और आलमंड ऑयल।
ये मिक्सचर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मॉइस्चराइज़र लो और बच्चे की बॉडी को टॉप टू बॉटम बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करो। मेरी छोटी वाली बच्ची को कान के आगे के हिस्से का स्किन बहुत रफ हो गया था और मेरी डॉक्टर ने बहुत इजीली बोला कि आप लोग मॉइस्चराइज़र हाथ के ऊपर स्प्रेड कर रहे हो और फिर बच्चे की बॉडी के ऊपर हाथ घुमा रहे हो, विच इज़ एन 100% रॉन्ग वे बच्चे को या खुद की बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए। आइडियली बच्चे को जोकर बनाना इज द बेस्ट वे। हम लोग खुद को जोकर कहना चाहते, क्रीम लो, टॉक 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 और फिर उसको सॉफ्टली जेंटली स्प्रेड करना है। दैट्स द बेस्ट वे। सो आप लोग को मॉइस्चराइजर लेना है, जैसे मेरे हाथ में माइद्विजा का मॉइस्चराइजर है। इस मॉइस्चराइजर में क्या है पता है? मक्खन, शिया बटर, बादाम का तेल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल एंड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में क्या होता है पता है? ग्लिसरीन तो सराउंडिंग में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। सो स्किन बहुत मॉइस्चराइज्ड फील होती है। ये ग्लिसरीन डायरेक्टली बच्चों की बॉडी के ऊपर नहीं लगा सकते। ये माइद्विजा का होममेड मॉइस्चराइजर है। 1 साल की एक्सपायरी डेट के साथ आता है ये, बिकॉज बहुत कम केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं। ये आप लोग को 100 ml या 500 ml की पैक में मिलता है और जितने भी बच्चे, इनफैक्ट पेरेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत फैबुलस है। तो आप लोग को बच्चे को जोकर बना के फिर मॉइस्चराइजर जेंटली स्प्रेड करना है। ओके। लिप्स, बच्चों के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। लिप्स पे आइडियली क्या लगाना चाहिए? वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप लोग बच्चों के लिप्स के ऊपर लगा सकते हो, बच्चा रात में सोने के बाद आप लोग जो नेचुरल होममेड बटर होता है वो आप लोग बच्चों के लिप्स के ऊपर लगा सकते हो, जो बहुत अच्छा रेमेडी है। होममेड घी अगर आपके पास है तो वो आप लोग बच्चों के लिप्स के ऊपर लगा सकते हो। थर्ड, अगर आपको कोई आर्टिफिशियल रेमेडी चाहिए तो प्रीफरेबली आप लोग 6 महीने के बाद कोई पेट्रोलियम जेली है वो भी बच्चों के लिप्स के ऊपर लगा सकते हो। एंड द लास्टली, ब्रेस्ट मिल्क अगर आप लोग थोड़ा सा बच्चों के लिप्स के ऊपर लगाते हो तो बच्चों के लिप्स भी मॉइस्चराइज रहते हैं। तो आप लोगों ने मॉइस्चराइजर लगा दिया बच्चों की बॉडी के ऊपर, उसके बाद आप लोग बच्चे को कपड़े पहना दो। प्रीफरेबली बच्चों को टू मेनी लेयर ऑफ क्लोथिंग नहीं पहनाना है। याद रखो, क्लोथिंग्स के टू मेनी लेयर पहनाओगे तो बच्चा हमेशा बुखार है वैसे वार्म रहता है, जो अपने को नहीं चाहिए। सराउंडिंग कंफर्टेबल रखना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। तो आप लोगों को प्रीफरेबली ध्यान में रखना है कि आप लोग बच्चे को फुल स्लीव्स वाले कपड़े और फुल पैंट पहनाओ। उसके लिए आप लोग न्यू टाइप ऑफ लंगोट भी बच्चे को पहना सकते हो, जिसका मैं लिंक यहाँ पे शेयर करी हूँ। ये माइद्विजा का इन्वेंशन है, मैं बोल सकती हूँ। ये एक पेरेंट ने ही हम लोग को सिखाया था, प्लास्टिक लंगोट विथ नैपीज। ये बहुत बढ़िया एडिशन है, लंगोट भी नहीं है और लंगोट भी है। तो ये एक आप लोग यूज़ कर सकते हो। बच्चों के लिए क्लॉथ डाइपर्स यूज़ कर सकते हो। डाइपर रैशेस सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है हर बार डाइपर यूज़ करने से पहले आपको बच्चे को डाइपर रैश क्रीम या डाइपर क्रीम कंपलसरी लगाना। कौन सा क्रीम सबसे बेटर है? मार्केट में आप जिस किसी ब्रांड को टच करते हो वो लगा दो। अगर वो नहीं लगाना है तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कोकोनट ऑयल। पॉटी की जगह पे मस्त कोकोनट ऑयल लगाओ। अगर आप लोग डाइपर नहीं यूज़ कर रहे हो तो कोकोनट ऑयल लगाने से वो एरिया मॉइस्चराइज रहेगा। अगर आप लोग डाइपर यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट थिंग इज़ डाइपर क्रीम। ये होममेड हैंडमेड डाइपर क्रीम है। पता है किस चीज़ से बना हुआ है? एलोवेरा एंड नीम के पत्ते का एक्सट्रैक्ट। इसमें हल्दी का तेल डाला हुआ है, नेचुरल बटर डाला हुआ है, कोकोनट ऑयल और बादाम का तेल भी डाला हुआ है। क्या सॉफ्ट है पता है। मुझे इतने सारे पेरेंट्स इसके बारे में फीडबैक देते हैं, श्रेया ये इतना इवनली स्प्रेड होता है कि इसका कोई लिमिट नहीं है एंड इट फील सो सॉफ्ट टू बेबीज बम। तो यस, ये माइद्विजा का होममेड डाइपर क्रीम है। ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को कहाँ मिल जाएंगे? आप विजिट कीजिए www.maidvija.com, आपको वहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, क्या बच्चों के लिए हीटर लगाना सेफ है? क्योंकि आपने बोला बच्चों का सराउंडिंग आप लोग को हॉट या वार्म रखना है। नो 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 नो, ओनली हीटर आर नॉट सजेस्टेड। अगर आप लोग बच्चों के सराउंडिंग में कॉन्स्टेंटली हीटर चालू रखते हो तो हीटर बच्चे के बॉडी में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, बच्चों के सराउंडिंग में जो एयर है उससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों का नोज ब्लॉक होना, बच्चे को कफ होना, चेस्ट कंजेशन होना, ये इनफैक्ट बढ़ता है। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बच्चों का सराउंडिंग अगर हम लोग हीटर से हॉट रखेंगे तो बच्चे को तकलीफ नहीं होगी, विच इज अ कंप्लीट मिथ। सो आपको एक मैजिकल प्रोडक्ट आपके लिए बाय करना है जो आपको 700 से लेकर 3000 की रेंज में अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड ह्यूमिडिफायर।
ह्यूमिडिफायर का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, या ये सारे प्रोडक्ट्स का जो माहिदुजा के भी प्रोडक्ट्स है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। याद रखो, ह्यूमिडिफायर इट्स एन अमेजिंग एडिशन। अगर आप कमरे में माइल्ड हीटर भी चालू करते हो जैसे 28 to 30 डिग्री के आसपास, तो आप लोग उसके साथ भी ह्यूमिडिफायर कमरे में चालू रख सकते हो। 30 to 50% की लेवल पे अगर आप लोग ह्यूमिडिफायर रखते हो तो वो बच्चे के सराउंडिंग में मॉइस्चर रखता है, जिससे आपके बच्चे का स्किन ड्राई नहीं होता, बच्चे का नोज ब्लॉक नहीं होता, बच्चे को कफ नहीं होता, और इसके इनॉर्मस फायदे हैं। बहुत छोटा सा होता है। ह्यूमिडिफायर सिलेक्ट करते हो तो आप लोग को ध्यान में रखना है वो पोर्टेबल हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना बहुत ईजी रहे, उसका क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ईजी होना चाहिए, बिकॉज वो क्लीन रखोगे तो वो जो स्टीम क्रिएट करता है वो भी क्लीन रहेगा। ह्यूमिडिफायर सिलेक्ट करते हो तो आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप लोग को कूल मिस्ट वाला ह्यूमिडिफायर बच्चों के लिए सिलेक्ट करना है। क्यों? बिकॉज गलती से बच्चे का हाथ लग जाए, कहीं वो गिर जाए, तो वो गर्म पानी से बच्चे को या सराउंडिंग में कहीं पे हार्म नहीं होना चाहिए। तो कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यस, माइल्ड हीटर जैसे 28 डिग्री के आसपास अगर आप लोगों ने कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर रखा, उसके साथ आप लोग अगर ह्यूमिडिफायर कमरे में चालू रखते हो, इट्स अ ट्रीट। आप सबके सब लोग जिनके सराउंडिंग में सर्दी है और बच्चे को ड्राई स्किन हो रहा है, प्लीज बाय अ ह्यूमिडिफायर। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चे की इनर हेल्थ के लिए, लंग हेल्थ के लिए, वार्म के लिए, कफ के लिए, कोल्ड के लिए, ये सब चीज़ें नहीं होने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ये अस्थमा को कम करता है, एलर्जी को कम करता है या सर्दी को कम करता है, बट इन सारी चीज़ों की वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको फॉर श्योर कम करता है। इसलिए ह्यूमिडिफायर आप सबके पास होना चाहिए। जो लोग थोड़े कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हो या कोल्ड एरियाज़ में रहते हो, उन सब के लिए ह्यूमिडिफायर और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो कूल मिस्ट वाला ह्यूमिडिफायर प्रीफरेबली एक ही लो जो बच्चे के आसपास रहे। बच्चे के पालना या क्रिब या बेड के एकदम पास में ह्यूमिडिफायर नहीं रखना है, प्रीफरेबली 3 से 4 इंच की दूरी पे आप लोगों को वो रखना है, ताकि वो पूरे कमरे में वो मिस्ट स्प्रेड हो जाए और वो बच्चे की स्किन को अफेक्ट नहीं होने दे। सो बच्चे की विंटर केयर को लेके ह्यूमिडिफायर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन। अभी और एक चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में आएगा, शैम्पू और बेबी ऑयल। ये अगेन माहिदुजा के प्रोडक्ट्स है। दिस एन एब्सोल्युटली माइल्ड शैम्पू, एक ड्रॉप मेरे बच्चों के बालों के लिए लगता है। सो ये बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ शैम्पू है। और ये बेबी ऑयल, इस बेबी ऑयल में हम लोगों ने इसेंशियल ऑयल्स, नेचुरल ऑयल्स, सूदिंग इफेक्ट वाले ऑयल और बच्चों के रिलैक्सेशन वाले ऑयल, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। माहिदुजा बेबी ऑयल और माहिदुजा बेबी शैम्पू। माहिदुजा बेबी शैम्पू हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं एज पर ऑर्डर, फ्रेश आपके ऑर्डर के हिसाब से बनता है। एंड माहिदुजा बेबी ऑयल हर महीने का नया स्टॉक बनता है, बिकॉज ये सिर्फ 1 साल की एक्सपायरी डेट के साथ आता है, तो ये बार बार नया बनता है। और इसमें इसेंशियल इंग्रेडिएंट वही है, बादाम का तेल। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट स्टेप, आप लोगों को पता है बच्चा जब भी रात में सोता है या नहाने के बाद, बादाम का तेल अगर आप लोग बच्चे को नेवल के आसपास, कान के आगे, कान के पीछे और हील के एरिया के आसपास अगर बहुत अच्छे से उसे मसाज करते हो, तो बच्चे के लिए सूदिंग इफेक्ट भी होता है, प्लस बच्चे का स्किन ड्राई नहीं होता है। सो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो आप लोग बच्चे को सर्दी के दिनों में पानी पिलाओ। अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो बच्चे को ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराओ, तो भी बच्चे का स्किन ड्राई कम होगा। सो ये हो गया पार्ट 1। विंटर में आप लोग बच्चों का केयर, स्पेशली स्किन का, पॉटी की जगह का और कफ और कंजेशन रिलेटेड लंग केयर कैसे लोगे ताकि बच्चे को तकलीफ बहुत ज़्यादा कम हो। इस चीज़ का पार्ट 2 पक्का देखना, कौन से मस्ट बाय प्रोडक्ट्स है जो आपके घर में विंटर सीजन में अगर बच्चा है तो होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। माहिदुजा पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनली रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आता है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। एंड यस, माहिदुजा को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर हिट करना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।